नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हर लिहाज से यादगार रहा। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में जो तस्वीर, जो स्थिति सदन के भीतर कभी नजर नहीं आई, ऐसे बयानों और हमलों से सदन आज गूंज उठा। अपने लगभग 1.5 घंटे के भाषण में राहुल गांधी ने ऐसे आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, कृषि मंत्री तक अपनी सीट से उठकर विरोध दर्ज करवाने को मजबूर हो गए। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के भाषण पर सरकार की गंभीरता नजर आई। दूसरी ओर भले ही सरकार राहुल गांधी के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताए, लेकिन ऐसा लगा मानो पूरी सरकार उस भाषण से हुए डैमेज को कंट्रोल करने में जुट गई हो। हिंदुत्व, मणिपुर, अग्निवीर, हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, और ऐसा घेरा कि सत्र की शुरुआत में जो कांग्रेस ने कहा था वो सच हो गया कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान बढ़ने वाला है। आपको हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? संविधान को झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में आए, माइक थामा और जब बोले तो पूरा सत्ता पक्ष हिल उठा। हिंसा हिंसा हिंसा। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल ने खटाखट मुद्दों पर बीजेपी को घेरना शुरू किया तो बीजेपी में खलबली मच गई। पहले पीएम, फिर गृह मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर पर्यावरण मंत्री, फिर कृषि मंत्री, और देखते ही देखते बीजेपी के दिग्गज नेताओं की फौज राहुल गांधी को रोकने को खड़ी हो गई। राहुल के तीखे जुबानी हमले पर आपत्ति जताने लगी, इसे संसदीय परंपरा के खिलाफ बताने लगी। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। खटाखट ऑर्डर आते हैं। अब नहीं आएगा। श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। ये राहुल गांधी का 2.0 अवतार है। ये विपक्ष की वो आवाज है जिसे सुनने के लिए 10 साल का वक्त लग गया, क्योंकि पिछले 10 सालों से संसद में नेता प्रतिपक्ष का सूखा था। लेकिन जनता के जनादेश ने विपक्ष को वो मजबूती दी जो राहुल के गले में आवाज बनकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछने लगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो बीजेपी पर जुबानी तीर की बारिश कर दी। राहुल ने सबसे पहले जांच एजेंसियों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सरकार के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उन पर भी हमला किया, उनसे 55 घंटे पूछताछ हुई, और ये सब प्रधानमंत्री के कहने पर हुआ। I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. 55 hours of interrogation by the ED. इसके बाद राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर दिखाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। ऐसे में राहुल ने कहा कि शिव जी हमारी प्रेरणा है, शिव जी के गले में सांप है, जो ये दर्शाता है कि वो मृत्यु को अपने पास रखते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं सच्चाई के साथ हूं। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर नकली हिंदू होने का आरोप चस्पा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है
सच का साथ देना चाहिए। राहुल के इतना कहते ही बवाल मच गया। सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। पीएम मोदी अपनी चेयर पर उठ खड़े हुए और इसे गंभीर बात बताई। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। वहीं अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के भाईचारे की बात की। उन्होंने कहा कि पैगंबर ने कहा है कि डरना नहीं है। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखेगी। वो भी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट के चित्र में भी अभय मुद्रा है। जीसस ने कहा था कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। राहुल का संदेश साफ था कि सभी धर्म डरो मत और डराओ मत की बात करते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। राहुल के बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल को अभय मुद्रा का ज्ञान लेने के बाद बात करनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस को आपातकाल के मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी की। इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वे ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा। राहुल ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। साफ कहा कि अयोध्या की जनता ने और प्रभु श्री राम ने बीजेपी को नकार दिया है। वहीं राहुल ने कहा कि मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके इंटरनल सर्वे रिपोर्ट ने बता दिया कि अगर वो अयोध्या से लड़े तो हार जाएंगे। कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। हिंदुत्व के मुद्दे के बाद बात अग्निवीर पर हुई। राहुल ने अग्निवीर योजना को युवाओं के साथ धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को न तो शहीद का दर्जा मिलता है और न ही सरकार से पेंशन मिलेगी। ये अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीर जब शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता दी जाती है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी।
शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। गलत नहीं है सर। दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है।